पूरे देश में इस वक्त मध्य प्रदेश के बाबाओं की चर्चा है। एक बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी कि भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरे बाबा हैं सीहोर के कुबेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा। इनके दरबार में इतने लोग पहुंचे कि प्रशासन और आयोजक दोनों की व्यवस्थाएं फेल हो गईं। लेकिन भक्तों की आस्था से ज्यादा अब इन बाबाओं के प्रति सरकार और विपक्ष की आस्था दिखाई दे रही है। बाबाओं के धाम पर आने वाली भीड़ ने सरकार को साष्टांग दंडवत करने के लिए मजबूर कर दिया है। एमपी में इस वक्त मुद्दा विकास से बाबा की कथाओं पर डाइवर्ट कैसे हो गया है, कैसे चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है सियासत का भक्ति काल, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मध्य प्रदेश में राजनीति का भक्ति काल, सनातन के समक्ष सियासत का साष्टांग दंडवत। 2023 की चुनावी नैया, मझधार में बाबा ही खिवैया। एमपी में इस बार बाबा शरणम गच्छामि। 2023 एमपी का चुनावी साल है और इस वक्त एमपी में केवल और केवल बाबा ही बाबा का कमाल है। बाबा नंबर 1 बुंदेलखंड के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार। बुंदेलखंड समेत दूसरे अंचलों की 89 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है। बाबा नंबर 2 मालवा के सीहोर वाले बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा। कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल के 91 विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। और बाबा नंबर 3 चंबल के पंडोखर सरकार पंडित गुरु शरण शर्मा, जिनका प्रभाव ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाल समेत करीब 59 सीटों पर है। यही वजह है कि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत इन्हीं बाबाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इन बाबाओं का अच्छा खासा प्रभाव है। मतलब जीत और हार के फैक्टर में बाबा का बहुत बड़ा कैरेक्टर है। बाबा जिसे आशीर्वाद दे देंगे उसकी सरकार भी बन सकती है। इसलिए सत्ता हो या विपक्ष, कोई भी बाबा से पंगा लेकर अपना नुकसान करवाने के मूड में तो कतई नहीं है। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और विधायकों से लेकर विपक्ष में बैठे नेताओं तक सब बाबा के धाम की परिक्रमा लगाकर बाबाओं को अपने फेवर में लाने में जुटे हुए हैं। बागेश्वर धाम पर 13 तारीख से शुरू हुआ सनातन का महायज्ञ जरूर खत्म हो गया है, लेकिन इससे बड़ा फैक्ट ये है कि अगले 1 महीने के लिए बाबा का प्रोग्राम लॉक हो गया है। 25 फरवरी से बाबा बागेश्वर की कथा बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में होने वाली है। इसके बाद दमोह के जबेरा में बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। जबेरा से निकलकर बाबा महाकौशल में एंट्री करने वाले हैं। मार्च में बाबा बागेश्वर की कथा जबलपुर जिले में होने वाली है। मतलब 1 महीने में बाबा बुंदेलखंड से लेकर महाकौशल तक सब कवर करने वाले हैं। बीते 7 दिनों में साधु संतों और राजनेताओं से भरे इसी मंच पे बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी, अपने समर्थकों से आह्वान किया, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। संकल्प भी लिया, दीक्षा भी दिलाई और बाबा ने अपने समर्थकों में जोश भी भरा हिंदू राष्ट्र का, जो लगातार हमें सुनाई दिया। बाबा के इन्हीं श्रद्धालुओं का जो जोश है उसे देखकर समझ में आता है कि बाबा को एनर्जी मिल रही है। बाबा यही नहीं रुकेंगे। 25 फरवरी से अगले 5 मार्च तक बाबा टीकमगढ़ में राम कथा करने जा रहे हैं। जाहिर है वहां दरबार भी होगा, बातें भी होंगी। बाबा हिंदू राष्ट्र की एक बार फिर हुंकार भी भरेंगे। इसके बाद बाबा दमोह के जवेरा इलाके में जाएंगे। वहां पर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि बाबा की इसी हुंकार को, इसी जोश को वहां पर भी ऐसे ही मंचों से देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड के बाद बाबा सीधे महाकौशल जाएंगे। वहां के जबलपुर और पनागर में भी बाबा की हिंदू राष्ट्र की, संविधान की और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग प्रखर होती दिखाई देगी।
इस वक्त एमपी में बाबा बागेश्वर का कितना क्रेज है, इसे आप उनके दरबार की तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। बाबा भले ही खुद को राजनीति से दूर रखने की बात करते हैं, लेकिन राजनेता अब खुद को बाबा से दूर नहीं रख पा रहे। दरबार में आ रहे हैं और खुलकर बाबा का गुणगान कर रहे हैं। बागेश्वर धाम तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, ये पवित्र संकल्प है। मैं संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच में आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। 2018 में एमपी की फाइट नेक टू नेक थी। 2023 में ऐसा न हो, बीजेपी को इसी बात की चिंता सता रही है। 2021 तक मुद्दा विकास का था, बेरोजगारी का था, बिजली, सड़क, पानी का था, लेकिन 2022 में एमपी की सियासत विकास से धर्म के विश्वास पर डाइवर्ट हो गई है। नेताओं को अब काम से ज्यादा कथाओं में वोट नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुलाई 2022 में बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट दिसंबर 2022 में मदन मोहन महाराज की कथा करवा चुके हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल दिसंबर 2022 में हरदा में जया किशोरी की कथा करवा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव सागर के गढ़कोटा में दिसंबर 2022 में राजेंद्र दास महाराज की कथा करवा चुके हैं। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भिंड के दंदरौवा धाम में नवंबर 2022 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। विधायक जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर में नवंबर 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस बुरहानपुर में प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण करवा चुकी हैं। सांसद केपी यादव भी अशोकनगर में सितंबर 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवा चुके हैं। हालांकि सियासत के इस भक्ति काल में कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नहीं है। हिंदू राष्ट्र की लाइन भले ही कांग्रेस से सूट नहीं करती, लेकिन एमपी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि बाबाओं की शरण में जाए बिना कांग्रेस का उद्धार भी नहीं हो सकता। कमलनाथ इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए वो बागेश्वर धाम से लेकर प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम तक साष्टांग दंडवत कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री तरुण भनोट जबलपुर में नवंबर 2022 में जया किशोरी की रामकथा करवा चुके हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी इंदौर में जुलाई 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवा चुके हैं। तो वहीं विधायक संजय शुक्ला इंदौर में नवंबर 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवा चुके हैं। तो वहीं विधायक अजय टंडन दमोह में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा चुके हैं। एक जानकारी के मुताबिक पिछले 6 महीने में एमपी के अंदर 500 से ज्यादा धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है और इसमें ज्यादातर कथाएं नेताओं के द्वारा ही करवाई गई हैं। मतलब कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों में कथाओं को लेकर बराबर क्रेज है। लेकिन बड़ी बात ये कि इन कथाओं के लिए कथा व्यास के रूप में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार और पंडित प्रदीप मिश्रा यानी सीहोर के कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा नेताओं की पहली पसंद बने हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश की 230 में से 153 विधानसभा सीटों पर बाबाओं का प्रभाव है। बुंदेलखंड में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल सनातन धर्म के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। बाबा बागेश्वर के धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इनका प्रभाव बुंदेलखंड सहित अन्य इलाकों के 89 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है, जिसमें एमपी का छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, पन्ना, सतना, कटनी, जबलपुर जिले शामिल हैं। दूसरी तरफ सीहोर वाले कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा का मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल की 91 विधानसभा सीटों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसमें सीहोर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले आते हैं। एक बाबा और हैं, पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा। इनके फॉलोअर ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में हैं, जिसमें दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी,
श्योपुर जैसे जिले आते हैं। पिछले दिनों बागेश्वर धाम और कुबेरेश्वर धाम दोनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। बागेश्वर धाम पर सनातन का महायज्ञ हुआ और कुबेरेश्वर धाम पर पिछले साल की तरह शिवरात्रि पर रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम किया गया। दोनों ही धामों पर हजारों नहीं बल्कि लाखों में भीड़ जुटी। इतनी भारी भीड़ कि सीहोर में तो प्रशासन और आयोजन दोनों की व्यवस्थाएं फेल हो गईं। इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाबा के बुलावे पर अगर लोग अपने घरों से निकलकर धाम तक आ सकते हैं तो वोट तो जरूर दे सकते हैं। इसीलिए बाबा के धामों पर उमड़ी भीड़ ने राजपीठ को व्यासपीठ तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।